Good morning, everyone. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So I guess everyone has entered this meeting. So shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, bache. So here we go. Let's start. Let's start with our class today. This class is on discrete mathematics, and we will discuss sets in this class. So the very first thing is what is set, or we will discuss an introduction to the sets. So first of all, let's go through the definition of it कि set होता क्या है. तो as you can read out the very first line, उसके हर एक word का एक मतलब है. Set is defined as an unordered collection of distinct well-defined objects. तो तीन words यूज किए हुए हैं, unordered, distinct और well-defined. अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज, लेट्स से 10 चीजों का सेट है, तो पहली कौन सी है और आखिरी कौन सी है वो डिसाइड नहीं है. हम पहली को आखिरी कह सकते हैं, आखिरी को पहली कह सकते हैं, दूसरी को पहली कह सकते हैं, तीसरी को भी पहली कह सकते हैं. दैट्स एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि हर एक चीज को हम अलग से पहचान सकते हैं, हर एक चीज यूनिक है, हर एक चीज दूसरे से अलग है. एंड द थर्ड थिंग इज वेल डिफाइंड, कि वो जो चीजें हैं वो वेल डिफाइंड है, मतलब उस सेट का हिस्सा है, और वो कैसे उस सेट का हिस्सा है वो भी हमें पता है. नाउ जो सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मेंबर्स, और वो मेंबर्स सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप प्रॉपर्टीज. और वो प्रॉपर्टीज जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे सेटिस्फाई करेंगे वो प्रॉपर्टीज. दीज आर बेसिक इंट्रोडक्शन टू द सेट्स. अभी थ्योरेटिकली थोड़ा सा मैं आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ. इन द मीनवाइल हम इसके थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे. जस्ट अ मिनट. नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो सेट के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या कहते हैं हम उसको एलिमेंट्स ऑफ सेट. तो जितने भी आपके सेट्स हैं वो हम नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. इट कैन बी ए बी सी जेड बट ए कैपिटल लेटर. देन अगेन देयर इज अनदर थिंग. अगर सपोज एक सेट है ए, उसका एक एलिमेंट है एक्स, दैट इज अ मेंबर ऑफ योर सेट. तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये ऑपरेटर है आपका, इस ऑपरेटर को बोलते हैं बिलोंग्स टू. तो अगर x एलिमेंट हमारे किसी सेट B का हिस्सा है तो हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट B. अगर कोई एलिमेंट है x
या आप कोई और एलिमेंट ले सकते हैं y जो कि सेट b का हिस्सा नहीं है, इट इज नॉट एन एलिमेंट और नॉट अ पार्ट ऑफ सेट b, तो हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब हमारा ये एलिमेंट x सेट b का हिस्सा नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। तो इसमें अब जो भी इंट्रोडक्शन हमने की है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट वंस मोर। सेट इज डिफाइंड एज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब कोई भी चीज पहले कोई भी चीज बाद में आप लिख सकते हो, वो सही है। सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, यूनिक होंगे और वेल डिफाइंड होंगे। हर एक सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले होंगे। जितने भी आपके मेंबर्स होंगे सेट के, जो सेट के अंदर हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। सेट्स को नॉर्मली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी आप यूज करना चाहो। अगर कोई एलिमेंट सेट का हिस्सा है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे कि वो एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। और अगर कोई एलिमेंट उस सेट का हिस्सा नहीं है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे दैट एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को बस कट किया हुआ है। सो आई गेस वी आर गुड टू गो फर्दर। नेक्स्ट अप इज द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, एंड देयर इज अ सॉन्ग ऑन थिंग ऑब्वियसली ई एफ जी एच, एंड यू विल गो ऑन एंड ऑन टिल एक्स वाई एंड जेड। तो ये 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक इसी तरीके से दूसरा सेट है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो आपके होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे 1 2 3, और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते होते ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन्फिनिटी मतलब कि जहां पर चीज खत्म होती है। और ऑब्वियसली इंटीजर्स को आप जितने मर्जी काउंट करते जाओ वो चलते ही जाएंगे। अनदर एग्जांपल इज सेट ऑफ वोवल्स in English language, that is A, E, I, O, U. We will see the next example, set of positive number divisible by 10. वो पॉजिटिव नंबर जो 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आपका 0 10 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 10 से डिवाइड हो सकता है 0 10 20 एंड 30 40 50 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मीन जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। जब उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको उसका रिमाइंडर 1 आएगा। ऑब्वियसली ये भी वो नंबर होंगे -7 -5 -3 -1 1 3 5 एंड 7। कलर्स इन रेनबो, विबग्योर, रेड ग्रीन येलो वायलेट इंडिगो ब्लू ऑरेंज, ये 7 कलर्स आ जाएंगे। सिमिलरली द लास्ट सेट यू कैन सी सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। एंड यू कैन सी दिस सेट इज एम्प्टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली ब्रेसेस, या एक फाई सिंबल होता है ये वाला, ये भी लिख सकते हैं। so far any doubt in the so far set theory or basics of set, so you can ask any one of you बच्चे। any of you बच्चे, any of you? No? No, sir. No, sir. Okay, so shall we move ahead? आगे बढ़े हम? Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. ओके, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ सेट। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसका कोई यूज होगा तभी हम पढ़ते हैं। तो सेट्स के
जो एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बिजनेस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं सेट्स को। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है इन द +2 तो आपने रिलेशन, फंक्शंस और प्रोबेबिलिटीज पढ़ी होंगी, तो उसमें आपकी सेट थ्योरी यूज होती है। प्रोबेबिलिटी इज द बेसिस फॉर योर डिसीजन मेकिंग, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये वाला अल्टरनेटिव यूज करना है या दूसरे वाला अल्टरनेटिव यूज करना है। यू विल यूज प्रोबेबिलिटी इन दैट, और प्रोबेबिलिटी के लिए आप सेट थ्योरी को यूज करोगे। there are n number of applications of sets. So shall we move ahead? अब हम देखते हैं कॉमन सेट्स। कुछ कॉमन सेट्स हैं जो आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे इन योर मैथमेटिक्स। तो वो कॉमन सेट्स हैं सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर का मतलब होता है आपके पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 0। तो इसमें आपके कौन कौन से नंबर आएंगे इस सेट में? इस सेट में आपका 1, 2, 3 और सो ऑन, आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे नंबर आते जाएंगे आपके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सिमिलरली आपके है सेट ऑफ इंटीजर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम z के साथ, z के साथ। अब इसमें कौन से नंबर आएंगे? ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी विल बी देयर, सो ऑन। उसके बाद आपके -2, -1, ऑब्वियसली इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक सारे नंबर आते हैं। 0, 1, 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे ये? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है। नेक्स्ट सेट इज z पॉजिटिव। z के ऊपर एक आप देखो सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, लेकिन सारे पॉजिटिव नंबर होंगे फ्रॉम दिस 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली नेगेटिव नंबर में क्या होगा? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा? सारे नेगेटिव नंबर होंगे फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0। 0 दोनों का पार्ट होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का भी, नेगेटिव इंटीजर का भी, क्योंकि 0 के साथ हम प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। 0 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन वी हैव सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका नंबर कुछ इस तरीके के होते हैं, x प्लस आयोटा y, इस फॉर्म में आपके नंबर होते हैं। 2 पार्ट्स में होते हैं, मतलब नंबर जो x वाला पार्ट होता है या बिना i के साथ जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और y वाले पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा के साथ लगा हुआ है। बेसिकली इसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन वी हैव सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, या कोशेंट बोलते हैं जिसको आप, q के साथ रिप्रेजेंट होता है। इसमें आपके कोशेंट नंबर आते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, x डिवाइड बाय y। और आखिरी सेट है आपका सेट ऑफ रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय r। इसमें आपके सारे नंबर जो पॉसिबल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाएंगे, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आ जाएंगे। लेट्स से 1.01 इज देयर, 1.02 इज देयर। इसकी मैं रेंज नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें आपको पता नहीं है कि 0 के बाद आना क्या है, 0 के बाद 1 आना है कि 0 के बाद 0.1 आना है, 0.01 आना है, या क्या आना है। तो एवरी पॉसिबल नंबर दैट यू कैन इमेजिन वो रियल नंबर्स का के सेट का पार्ट है। सो एम आई क्लियर विद ऑल दिस सेट्स? यस बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Others Yes, too? sir. Okay, let's move ahead. तो अब सेट तो हमने देख लिए हैं, but now we will see the representation of set. तो there are basically 4 representation of set. First is called a roster form. We will see this first. Set builder form,
ये हम उसके बाद देखेंगे। वेन डायग्राम इज आवर थर्ड फॉर्म। और सेंटेंशियल फॉर्म, सेंटेंशियल फॉर्म में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बोलते हैं जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सेंटेंस ही है और ये एक सेट को रिप्रेजेंट करने की वे है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 10। तो ये सेंटेंस में अब जब हम बोलते हैं तो हम अपने सेट को सेंटेंशियल फॉर्म में जब हम बोलते हैं तो सेंटेंशियल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अपने सेट को। सो लेट्स मूव अहेड। रोस्टर फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। तो रोस्टर फॉर्म में बच्चे क्या होता है, इस फॉर्म में आप करली ब्रेसेस में जितने भी आपके सेट के एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो आप लिखते हो सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस सेट इज ए, इसके एलिमेंट है 1 3 5 7 9। तो आप इस सेट को के एलिमेंट्स को लिख रहे हो बस। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसको सेंटेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये क्या सेट है, दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो देखो पॉजिटिव ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। लेकिन अब मैंने एक और कंडीशन डाल दी है, लेस देन 10, 10 से कम वाले, तो 9 पे ही खत्म हो गया है हमारा काम। सो एम आई क्लियर विद द रोस्टर फॉर्म बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Others as well. I can see 7 8 participants, but I can hear only a couple of voices. Yes बच्चे, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. Okay, okay, Yes, okay. sir. Let's move ahead. Next is a set builder form. Now in this set builder form, इस फॉर्म में अब क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं सेट के, हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज जो उस आपके सेट में होंगी, सेट के एलिमेंट्स जो आपके सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, हम एक इंस्टांस लिखते हैं कि x, इस सेट में कैसे एलिमेंट होंगे, x एलिमेंट होंगे। अब x क्या होगा, x ये वाली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द ओके, लेट्स रिपीट दिस वंस मोर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट पोजेस करते होंगे। तो इसको आप इस फॉर्म में लिखते हो, एक इंस्टांस बनाते हो x, इसमें x टाइप के एलिमेंट होंगे और x के हिसाब से आपने प्रॉपर्टीज यहाँ बनाई होंगी। ठीक है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। एक एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब एक एग्जांपल ये रही, जैसे कि हमने सपोज एक सेंटेंशियल फॉर्म में एक सेट बनाना है, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे कि एक आप इंस्टांस लो x, और जरूरी नहीं है ये x लेना है, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, इसमें a लो, b लो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, बट बी कंसिस्टेंट विद दैट। जो यहाँ पे यूज करोगे वही प्रॉपर्टीज में यूज करना। अगर आपने यहाँ y यूज किया है तो यहाँ y ही यूज करना। एज इफ मैंने यहाँ पर x यूज किया है तो मैं यहाँ पर x ही यूज कर रहा हूँ। आप देखो x एलिमेंट है, x क्या होगा, x इज इवन नंबर, x इज इवन। और दूसरा क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। तो हियर x इज लेस देन इक्वल टू 10। So let's move ahead now. Yes, sir. तो अगर और एग्जांपल, एक मैं एक वर्बल एग्जांपल आपको बोलता हूं यहाँ पे। सपोज मैंने एक सेट बनाना है ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4।